कोई तुमसे ये कहे ओ अल्लाह वाले अपने दिल की दो चार धड़कन मुझे दे दो, सारी दुनिया की नेमत ले लो, कौन तैयार होगा? एक धड़कन अगर कोई मांगे देने को तैयार नहीं, क्यों? इसलिए कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। अंदाजा लगाओ वो परवरदिगार कितना बड़ा रहमो करम का मालिक है, वो कितना बड़ा रहीम है कि माँ के पेट से लेकर आज तक और आज से लेकर मौत तक एक सेकंड के लिए दिल को नहीं रोका। आओ लोगों, अपने जिस्म को देखो, अपने बदन को देखो, अपने वजूद को देखो। अल्लाह की पहचान हो जाएगी, अल्लाह की मारिफत हो जाएगी। जरा अपनी इन छोटी बड़ी उंगलियों पे गौर किया करो, ये छोटी बड़ी उंगलियां मालिक ने क्यों बनाई? आज तुम्हें इसका फर्क समझ में नहीं आता है, लेकिन जब ये सारी उंगलियां एक बराबर होती, जब कोई चीज पकड़ने के लिए परेशानी होती, फिर तुम्हें समझ में आता कितना प्यारा निजाम अल्लाह का है। गौर तो करो कि अगर ये पांच की पांच एक जैसी होती तो क्या आप किसी चीज को पकड़ सकते थे? फिर इन उंगलियों को बनाने के बाद छोटी छोटी चीजें हैं, गौर करो। उंगलियों के जिस हिस्से से तुम किसी चीज को पकड़ते हो, उंगलियों के जिस हिस्सों से तुम किसी चीज को पकड़ते हो, अल्लाह ने उसके पीछे नाखून का दीवार रख दिया। क्या रख दिया? नाखून का दीवार रख दिया। अगर ये नाखून ना होता तो बताओ पकड़ पाते? अरे ये टाइट होता, ये सख्त होता, नरम रहता ना। जब नरम रहता तो हम किसी चीज को पकड़ सकते थे? नहीं। तो अल्लाह ने ये नाखून की नेमत अता फरमाई। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ये आंख सारे जहां से कीमती, ये नाक और इसके अंदर जो मैंने मशीन रखा है, जिस मशीन का काम ये है कि वो बदबू का पता देती है, खुशबू का पता बताती है। अंदाजा तो लगाओ मुसलमानों, जरा सी सर्दी नजला जुकाम हो जाता है, खुशबू बदबू का पता नहीं चलता, कितने परेशान होते हो। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैंने वहां मशीन रखी है और इतनी कीमती मशीन है कि सारा जहान उसकी कीमत अदा नहीं कर सकती। अच्छा एक बात देखो, ये बाल है ना, क्या ये? मुस्कुरा के जोर से बोल दो भाई। 1 बज रहा है, आपकी 2 नींद हो चुकी होती अब तक। हम भी बिहारी बाबू हैं, हम भी दरभंगा जिला के, हमें मालूम है हमारे बिहार वाले कब सो जाते हैं। तो अब तक तो 2 नींद हो चुकी होती है। आप अगर जागे हो तो मैं आपकी इस मोहब्बत का बदला तो नहीं दे सकता, इसलिए कि दामन मेरा खाली है। अपने रब से कहता हूं कि मेरा मालिक इस प्यार का बदला तो इनको दे दे। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे जो उलमा से है आप हजरात, वरना इतनी रात तक कौन जागता है? ये क्या है? ये बाल दाढ़ी का बढ़ता है या नहीं? ये क्या है? बाल बढ़ता है या नहीं? आप जरा गौर करो, मैं खुदा की कुदरत समझाना चाहता हूं आपको। दाढ़ी का बाल बढ़ गया, इसके ऊपर जो सर पे बाल है वो बढ़ गया।
लेकिन आंख के ऊपर जो अल्लाह ने बाल रखा है वो बढ़ता है, बढ़ता है वो किसी का भी, चाहे अरब वाला हो, चाहे किशनगंज वाला हो, चाहे नौकट्टा वाला हो, चाहे बेंगलोर वाला हो, ये बाल बढ़ता है? बोलो बढ़ता है? हालांकि जिस पानी और जिस ताकत की वजह कर सर का बाल बढ़ता है वो यहां भी आता है। जिस पानी और जिस ताकत और कैल्शियम की वजह कर दाढ़ी का बाल बढ़ता है वो यहां भी आता है। मेरे मुसलमानों, कभी गौर कर लिया करो, अकेले में बैठकर, मेरे रब ऊपर का बढ़ गया, दाढ़ी के बाल बढ़ गए, आंख का बाल क्यों नहीं बढ़ता है? मोछ बढ़ गया, कितना फासला है मोछ में और इस बाल में, बताओ? ये बढ़ता है ये। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ तेरे रब को कितना प्यार तुमसे है, कितना बड़ा कारीगर परवरदिगार आलम है। अल्लाह पाक को कितनी मोहब्बत तुमसे हो गई। फरमाया मेरे बंदो, अगर ये बाल भी बढ़ने लगे तुम्हारा देखना मुश्किल हो जाएगा। ये लटक कर आंख पर आ जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। और मैंने तुझे अपने हाथ से बनाया, फिर मैं तुझे परेशान क्यों करूं? तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। मैंने अपने हाथों से जो बनाया, मैंने अपनी मेहनत से जो बनाया, फिर अगर ये बाल दे देता आंख का फायदा क्या? अच्छा, तो जब बढ़ाना ही नहीं था अल्लाह मियां, तो फिर इतना छोटा छोटा बाल दिया क्यों? और फिर उसके नीचे बाल, क्या वजह है? इसका सीधा सा जवाब अगर समझना है ना, तो आज अपने घर जाओ, ब्लेड और मशीन लेकर के ये दोनों आंख के ऊपर वाला बाल काट दो, और उसके बाद चले जाओ बिस्तर पर सोने के लिए। देखो नींद आती है क्या? नींद, पूरी रात नींद नहीं आएगी। और तब तक नींद नहीं आएगी जब तक कि ये बाल आ न जाए। क्यों? इसलिए कि ये जो ऊपर का बाल है ये अल्टीना है। ये क्या है? ये नींद के जर्रात को दुनिया जहान से खींच कर लाता है और तुम्हारी आंख की पट्टी बना करके तुम्हारी आंखों पे डाल देता है, फिर तुम्हें नींद आती है। ये तो समझ में आया। उसके नीचे वाला काहे के लिए भाई? ये काहे के लिए? फरमाया कि ये तुम्हारी आंख का बॉडी गार्ड है। क्या ये? बॉडी गार्ड है। कैसे? फरमाया ऐसे कि कोई भी कीमती चीज, उसके चोर बहुत होते हैं, उसके चोर बहुत होते हैं। तेरे रब ने जब तुझे कीमती दिमाग दिया, इतना कीमती दिमाग कि अगर एक मर्तबा फट जाए तो कयामत तक ठीक नहीं हो सकता, तो फरमाया उस दिमाग की हिफाजत के लिए मैंने खोपड़ी में हड्डी बना दिया। क्या बनाया? खोपड़ी में हड्डी। वरना जितनी मर्तबा ठोकर लगता है खोपड़ी को, अगर ये ना होता और खाली भेजा होता तो कै दिन जिंदा रहते। फरमाया मैंने कान में माइक्रोफोन लगाया, मशीन लगाया सुनने के लिए, और एक नहीं दो नहीं 10 करोड़ मशीन लगाया हूं एक आंख में। कितना? खाली सुनने की 10 करोड़ मशीन अल्लाह पाक ने कान के अंदर लगाया। तो फरमाया देख, उसकी हिफाजत के लिए मैंने कान में तीता पानी पैदा कर दिया। कैसा पानी? तीता, कि ये सुराख खुला रहता है। मेरे बंदे, जब तुम सोते हो तो कोई कीड़ा ना अंदर चला जाए, इसलिए मैंने उसमें जहरीला पानी पैदा कर दिया है कि कीड़ा का मुंह लगता है वो पीछे भाग आता है। वरना आप सोचो कि जो खटमल पूरे बदन को नोचता है रात भर,
एक खटमल भी कान में क्यों नहीं जाता है भाई, वो तो खुला है। तो अल्लाह ने उसके हिफाजत के लिए क्या किया, उसमें बोलो तीता पानी पैदा कर दिया। अच्छा, नाक में नमकीन पानी पैदा किया, आंख में फीका पानी पैदा किया। इतनी दूर में अल्लाह ने जो पानी का लाइन बिछाया है, कितना फर्क आ गया उसके अंदर। यहां जाने वाला पानी तीखा, यहां आने वाला पानी नमकीन, आंख से गिरने वाला पानी फीका। खुदा की कुदरत को कब तक झुटलाते रहोगे? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन किन नेमत का इनकार करोगे? एक जबान में, ये जो जबान है ना, जबान, अल्लाह ने एक जबान के अंदर अरबों खरब मशीन लगाया है, अरबों खरब मशीन लगाया एक जबान के अंदर। अल्लाह मियाँ क्यों? फरमाया इसलिए, एक मशीन वो है जो तुम्हें मीठा बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें तेज मीठा बताता है कि ज्यादा है, एक मशीन वो है जो तुम्हें हल्का मीठा बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें फीका बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें तीखा बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें नमकीन बताता है, एक मशीन वो है जो तुम्हें सख्त और नरम बताता है कि ये सख्त है, ये नरम। और कोई मशीन दो काम नहीं करता, जिस काम के लिए मेरे रब ने बनाया वो जबान पर वही काम करता है, बस। अल्लाह अकबर व कबीरा। लोगों, अंदाजा लगाओ, इन तमाम नेमतों को देने वाला कौन, इन तमाम को बनाने वाला कौन? फिर अंदाजा तो लगाओ, इनमें से कोई नेमत तुमने कभी मांगा तो नहीं? आंख मांगा नहीं, जबान मांगी नहीं, कान मांगा नहीं, हवा मांगा नहीं, चांद मांगा नहीं, सूरज मांगा नहीं। कभी तुमने सर का बाल अल्लाह से मांगा? फरमाया नहीं नहीं। दिल मांगा, गुर्दा मांगा, किडनी मांगी, नाखून मांगा, छोटी बड़ी 5 उंगलियां मांगी, बदन में दौड़ने वाला तुमने कभी अल्लाह से खून मांगा? कितना प्यारा बाप क्यों ना हो, कितनी प्यारी अम्मी क्यों ना हो, बगैर मांगे रुपया नहीं देती, बगैर मांगे दूध नहीं पिलाती। कितनी लाडली बीवी क्यों ना हो, बगैर मांगे नाश्ता नहीं देती। अंदाजा लगाओ परवरदिगार आलम का, उसने जो कुछ दिया बिन मांगे दिया, कभी हमने कुछ नहीं मांगा। औलाद नहीं मांगा पर दिया, बीवी नहीं मांगी मगर दे दिया, हवा नहीं मांगा मगर दिया, बारिश नहीं मांगी मगर दिया। कभी दांत मांगा अल्लाह से? अल्लाह मियाँ दांत दे दे। हाँ, अलबत्ता उसमें रिपेयरिंग आएगी तो कहोगे अल्लाह मियाँ ठीक कर दे, लेकिन दांत तो नहीं मांगा ना, नाक तो नहीं मांगा ना, आंख तो नहीं मांगा ना, जबान तो नहीं मांगी ना। और ये सारी दौलत और ये सारी नेमतें, सारी दुनिया से ज्यादा कीमती, जिसको अभी तुमने माना है और दिया तो कैसे? बिन मांगे दिया। कैसे दिया? बिन। इस्तिंजा लगा होगा नाज़िम साहब को, आप लोग उधर काहे देख रहे हैं? बेचारे 5-6 घंटे से बैठे होंगे, अब तक तो कई बार जाना चाहिए था। फिर आएंगे अभी इंशाअल्लाह। तो आप मेरे जंजीर को मत तोड़िए अल्लाह के वास्ते। मैं बड़ी मुश्किल से जंजीर बनाया हूं और आपको वहीं लाके छोड़ूंगा जहां ले जाने के लिए ये सब कह रहा हूं।
तो तमाम की तमाम नेमतें बिन मांगे दिया। कैसे? बोलो ना, जोर से बोल दो एक बार, बिन मांगे। और दिया तो कहां पर दिया? दिया तो कहां पर दिया? बगैर रोशनी के सुई में धागा हम और तुम नहीं डाल पाओगे। डाल लोगे? सारा लाइट बंद कर देते हैं, सुई में धागा डाल लोगे? डाल लोगे? नहीं। बगैर रोशनी के बीवी खाना नहीं बनाएगी, रोटी नहीं बनेगी, सालन नहीं बनेगा, कारखाना नहीं चलेगा, फैक्ट्री नहीं चलेगी। जब तक के रोशनी ना हो, एक सुई में धागा नहीं डाल सकते, एक रोटी नहीं बन सकती। मेरा अल्लाह कहता है, मेरे बंदो देखो, मैं तुम जैसा पूरा इंसान, आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, गुर्दा, हर चीज मैंने उस जगह पर बनाया जहां 3 अंधेरा है। कितना कितना अंधेरा? कहां लिखा है? कुरान में। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम फी ज़ुलुमातिन सलास। ओ मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम जैसा खूबसूरत इंसान, तुम्हारी प्यारी आंखें, तुम्हारी प्यारी प्यारी जबान, तुम्हारा प्यारा चेहरा, तुम्हारा खूबसूरत बदन, तुम्हारा प्यारा दिमाग, तुम्हारा प्यारा कान, ये प्यारी प्यारी उंगलियां, फरमाया मैंने 3 अंधेरों के अंदर बनाया। माँ के पेट का अंधेरा, फिर उसके नीचे गोश्त की झिल्ली का अंधेरा, फिर बच्चेदानी का अंधेरा। 3 अंधेरों में मैंने तुझ जैसा इंसान बनाया। फिर तुम क्या समझते हो कि कब्र में जाने के बाद मैं उठा नहीं सकता? और अजीब बात देखो, गौर करो, हम लोग अगर ये छोटा सा फूल है ना, इसको भी बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहें तो कहेंगे भाई कम से कम 10 बीघा जमीन चाहिए प्लांट के लिए। नहीं कहेंगे? कम से कम मशीन लगाने के लिए 10 बीघा जमीन चाहिए, ये मामूली प्लास्टिक का फूल बनाने के लिए। फिर क्या कहेंगे? लाखों की मशीन चाहिए। फिर क्या कहेंगे? हजारों कारीगर चाहिए। फिर क्या कहेंगे? हवा चाहिए। फिर क्या कहोगे? फैक्ट्री चलाने के लिए पानी चाहिए। फिर क्या कहोगे? आग चाहिए। फिर क्या कहोगे? जमीन बराबर चाहिए। कहोगे नहीं? आरी टेढ़ी जमीन पे फैक्ट्री बना लोगे? बगैर रोशनी के फैक्ट्री चला लोगे? बगैर पानी के कंपनी बन जाएगी? बोलो नहीं ना। अल्लाह पाक ने इतना बड़ा खूबसूरत इंसान, इतना प्यारा इंसान कि जिससे प्यारा अल्लाह की कोई मखलूक नहीं, फरमाया कि देख जरा, जहां पर मैंने तुझ जैसा इंसान बनाया वहां पे जगह कितनी थी। ए भाई मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ता हूं, कम से कम मैं जितनी देर हूं आप लोग मेरी तरफ देखते रहो। फरमाया कि तुझ जैसा इंसान हर चीज बराबर, किसी एक चीज के अंदर अगर तुम उंगली उठा करके बता दो, अल्लाह मियां आंख यहां नहीं बनाना चाहिए था, यहां पर बना देते, कह सकोगे? अल्लाह मियां नाक यहां नहीं पीछे लगा देना था, कह पाओगे? तो बताओ कि पूरे का पूरा इंसान बिल्कुल मुनासिब बनाया ना। और कहां बनाया? इतनी सी जगह में, मां के पेट के अंदर। कितनी सी? इतनी सी जगह में। फिर देखो, जिस वक्त मेरा रब मुझको बना रहा था तो हमारी मां से ये नहीं कहा कि तुम जरा रुको, अभी मैं दिल बना रहा हूं।
अल्लाह ने मेरी माँ से ये नहीं कहा कि तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं जुबान बना रहा हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए, लेट जाइए, मैं आपके बच्चे का दिल बना रहा हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम रेस्ट में चली आओ, मैं तुम्हारे बच्चे का दोनों किडनी बना रहा हूं। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा तेरी मर्जी, तू जो चाहे कर। चलती है चलती रह, सोती है सोती रह, खाती है खाती रह, झगड़ा कर रही है करती रह, कुरान पढ़ रही है पढ़ती रहो, गाली दे रही है देती रहो, नमाज पढ़ रही हो पढ़ती रहो। फरमाया तू रुकू में जाएगी और मैं तेरे बच्चे का दिल बनाऊंगा। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम ने, मैं कोई रुकावट नहीं डालता। तू खाना खाती है, मैं तेरे बच्चे की उंगली बनाता हूँ। तू नमाज पढ़ती है, मैं तेरे बच्चे का दिमाग बनाता हूँ। तू रुकू सजदा करती है, मैं तेरे बच्चे का दिल बनाता हूँ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। रोशनी कोई नहीं, हवा नहीं, पानी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लंबी चौड़ी जगह कोई नहीं। फरमाया ये तमाम के तमाम चीजें मैंने तेरी अम्मा के पेट में बनाया, और तेरी माँ को कभी रेस्ट लेने के लिए मैंने नहीं कहा। वो झगड़ा भी कर रही थी तो मैं तेरा बाल बना रहा था, वो खाना भी खा रही थी तो मैं तेरी जबान बना रहा था। ये और फिर फरमाया कि सुन, मुकम्मल बनाया। माँ के पेट में, बोलो ना, माँ के पेट में मुकम्मल बनाया। ऐसा नहीं है कि एक आंख अम्मा के पेट में बनाया और दूसरी आंख दुनिया में आने के बाद। ऐसा नहीं है कि आधी जबान माँ के पेट में बनाया और आधी जबान आने के बाद। ऐसा नहीं है कि दिल माँ के पेट में बनाया और दिल की धड़कन हमने माँ के पेट के बाहर आने के बाद दिया। फरमाया जो कुछ तेरे रब ने बनाया तुझे मुकम्मल बनाया, और 9 महीने में छोटी सी जगह 3 अंधेरों के अंदर बनाया। अल्लाह मियाँ, तो हमको बनाने में मटेरियल क्या यूज किया आपने? पूछ लिया करो अल्लाह मियाँ से, अरे ये कुर्सी बनी है तो मटेरियल यूज किया ना, इसमें स्टील लगा, लोहा लगा, कपड़ा लगा, गद्दा लगा, तो क्या हुआ? और दुनिया की कोई एक चीज बता दो जो बगैर मटेरियल के बनती हो, है कोई? बनता है? नहीं। तो आओ हम अपने रब से पूछते हैं, अल्लाह का कुरान खोलकर पूछते हैं कि कुरान जरा बता तो, हम जैसा इंसान बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, गाली देने वाला, दुआ देने वाला, नमाज पढ़ने वाला, नमाज छोड़ने वाला, दिल वाला, दिमाग वाला, आंख वाला, अल्लाह पाक ने कौन से मटेरियल से बनाया है? अल्लाह अकबर व कबीरा। कुरान करीम कहता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें ऐसे मटेरियल से बनाया जिसका नाम लेना भी गवारा नहीं। इन्ना खलकनल इंसान, मैंने इंसान को पैदा किया मिन नुतफा, माँ बाप के उस गंदे पानी से, कि जो गंदा पानी अगर कपड़े पे लग जाए तो बगैर धोए नमाज नहीं होती। मैंने तुझे इतने गंदे ऐसे पानी से बनाया, तुझे अल्लाह की ताकत का अंदाजा नहीं। कौन सा मटेरियल था वो?
वो समाई व तारिक वमादरा का मत तारिक नजमु साकिम। मेरा रब कसम खाकर कहता है कि तुझे मैंने नापा कतरे से बनाया और तू इतना घमंड, इतना गुरूर। मैं 4 बंगला, 4 गाड़ी, 4 पैसे क्या आ गए कि तेरे सीने का बटन बंद नहीं होता। तू जमीन पे पांव पटक के चलता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तेरी हकीकत क्या है? तू मनी का नापाक कतरा है। मैं नेताजी, मैं सरपंच जी, मैं एमएलए जी, तेरे जी को आग लगे। तू काहे का जी है? नापाक कतरे से बना हुआ मैं कहता तुझे शर्म नहीं आती? तुझे गैरत नहीं आती? अरे वो कतरा जो आदमी के बदन पे लग जाए तो लोग दिखाना गवारा नहीं करते कि ये गंदी चीज है। ये उस गंदे मटेरियल से मेरे रब ने मुझे बनाया है। और फिर इतनी नाक ऊंची ऊंची। थोड़ा अल्लाह क्या दे दिया कि जमीन पे चलेगा तो फिरऔन का नवासा लगता है। थोड़ा सा ओहदा क्या मिल गया? कौम के टिकट, कौम के वोट से जीत कर क्या आ गया कि सारी खुदाई इसके घर में आ गई। छोटा सा मिंबर बन जाएगा 1-2 वार्ड में तो उसके कपड़े का स्टाइल बदल जाता है, चप्पल बदल जाएगा, बात करने का ढंग बदल जाएगा। खैरात के वोट पे जीतने वालों, ये हालत तुम्हारी होती। कल तक वो कहते थे बाबा वोट दे दो, आज हम जाकर कहते हैं कि भाई मेरा काम कर दो। देख रहे हो फर्क? ऐसे जालिमों से ये दुनिया भर गई। दिल्ली से लेकर किशनगंज तक और किशनगंज से लेकर नौकट्टा तक ऐसे ही मिजाज के लोग हैं। अल्लाह अकबर व कबीरा। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जानते हो फारूक किसे कहते हैं? उमर किसका नाम है? इतना बड़ा आदमी है कि इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम है। कितने का? जोर से बोल दो एक बार, वरना 1 घंटा हमारा हो गया, मामला हलाल है, मैं खत्म कर दूंगा। नहीं तो जोर से बोलते रहो मेरे साथ। आप जो साथ देते हो ना, तो वो सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल बनता है, वो तो थोड़ा पावर आता है। खामोश हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? ऐसे ही 1 लीवर का मौलवी हूं मैं। तो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरां है उमर। और जब सारी दुनिया, ओ भाई साहब क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप? कोई मीडिया वाला गड़बड़ मत करो वरना परमिशन छीन लेंगे। हमारी तकरीर नहीं लोड करना है, चुपचाप रहिए आप। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम है। और जब सारा मदीना सोता है तो मेरा उमर जागता है, मेरा उमर जागता है। और जागकर करता क्या है? पूरे मदीने का अकेले चक्कर लगाता है। पूरे मदीने का अकेले चक्कर लगाता है। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देर सो जाया करो, इस तरह हर रात जागोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या बकवास कर रहे हो? अगर मेरी हुकूमत में मदीने का कुत्ता भी भूखा सो गया तो कयामत के दिन उमर जन्नत की हवा से महरूम हो जाएगा।
नहीं समझे? समझे तो सुभान अल्लाह ही बोल देते कम से कम। सहाबा या रसूल कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकरीर करते हम लोगों को, अकुन्ना नुअज्जिब, जब हमें कोई बात बहुत प्यारी लगती तो नुकब्बिर, हम नारे तकबीर कहते थे। ये कौन कह रहे हैं ये? अरे बोलो ना, सहाबा कह रहे हैं। तो आपको तकबीर कहने से रोका किसी ने? तो अच्छी लग जाए तो बोल दिया करो, ताकि हमको सनद मिल जाए कि हाँ ये बात हमने सही कही है। इसलिए कि कौम के लोग सबसे बड़े मौलाना होते हैं। कल सुबह उठ करके ये लोग चाय के होटल में तबसरा करेंगे, ई मौलवी ऐसा बोला, वो मौलवी वैसा बोला, ई मौलवी ऐसा, ऊ नात ऐसा, ई नात ऐसा। नहीं बोलनी चाहिए, है ना? ये गीबत है। ये क्या है? क्या है ये? हाँ, कुरान कहता है कि अगर अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना तुम्हें पसंद है तो किसी की गीबत करो। तो कौन अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएगा? कोई खाएगा? तो फिर गीबत क्यों करना भाई? जो यहां सुने बस यही छोड़ो, जिसने जो बयान किया किया। हम क्यों खुदा के अजाब को अपने सर पे डालें? तो बाहर जाकर कोई बात नहीं करना है, ठीक है ना? जो लोग रोड पे घूम रहे हैं उनको इजाजत है, इसलिए कि वो आधा आधा सुन रहा है, वो कट कट के। तो 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हुक्मरान है उमर। बात समझ में आ रही? और ये